हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन ए बी सी एंड डी. डिफाइन एज फॉलोज. स्टेटमेंट फर्स्ट option A is the statement first is true, statement second is true, statement second is the correct explanation for statement first. B is statement second first is true, statement second is also true, statement second is not a correct explanation for statement first. C statement first is true, statement second is false. D statement first is false, statement second is true. Consider the polynomial function fx equals to x की power 7 upon 7 minus x 6 upon 6 plus x 5 upon 5 minus x 4 upon 4 plus x cube upon 3 minus x square upon 2 plus x. Statement first is the equation fx equals to 0 cannot have two or more roots. Statement second, Rolle's theorem is not applicable for y is equals to fx on any interval a to b where ab belongs to R. Key concept is Rolle's theorem. रोल्स थ्योरम हमें पता है हमारे पास में क्या होती है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है इन क्लोज इंटरवल ए टू बी और फंक्शन इन्हीं किसी 2 पॉइंट्स पे हमारे पास में इक्वल वैल्यू दे रहा है, यानी कि अगर फंक्शन कुछ r1 r2 पे इक्वल वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पे r1 टू r2 इंटरवल के बिटवीन एक हमारे पास c होगा जहाँ पे हमारे पास में उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ये हमारे पास रोल्स थ्योरम होती है और हमें यहाँ पे फंक्शन जो गिवन है वो इस टाइप से गिवन है. तो अगर हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स 3 ओके प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ये हमारे पास में डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का. और अगर हम देखें तो एक्स 6 माइनस एक्स 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स प्लस 1. और जब यहाँ पे हमारे पास में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो ये वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि ग्रेटर देन 1 हो जाएगी. तो ये वैल्यू हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. अब हम x लेस देन 1 के लिए देखें तो यहाँ पे हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब x4 माइनस x5 और प्लस का x6. ये वैल्यू अगर चेक करें तो ये वैल्यू भी हमारे पास में पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास x जब नेगेटिव है या 1 से कम है तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव मिलेगी. तो यानी हमारे पास डेरिवेटिव इस केस के अंदर भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हमारे पास में ये आ जाएगा कि इम्प्लाई कर रहा है कि डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है फॉर ऑल एक्स. यानी फंक्शन क्या हो रहा है हमारे पास में डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है. ओके तो डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा हमारे पास में फॉर एनी वैल्यू. तो यहाँ पे हमारे पास में लेट करते हैं कि r1 r2 be two roots of फंक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ r1 इज इक्वल्स टू f ऑफ r2 हो जाएगा. ओके तो यहाँ पे हैंस c एक बिलोंग करेगा r1 r2 से जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ c इज इक्वल्स टू 0 होगा. लेकिन पीछे अभी हमने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x के लिए, किसी x के लिए हमारे पास फंक्शन 0 के इक्वल नहीं है. और यहाँ पे अगर हम लेट कर रहे हैं इसके 2 रूट्स हैं और वो 2 रूट हैं तो यहाँ पे एक c इम्प्लाई करेगा बाय रोल्स थ्योरम कि वहाँ पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होनी चाहिए. ऑब्वियस है कि यहाँ पे कोई ग्राफ है फंक्शन का ऐसा करके कुछ
अगर इसके 2 रूट्स आ गए तो यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू उसको 0 होनी पड़ेगी। 2 रूट आ गए तो डेफिनेटली वो कर्व कुछ ऐसा कर्व आएगा, हो सकता है वो कर्व कुछ ऐसा आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास में फिर तो हमारे पास डेरिवेटिव की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ पे मिनिमम 1 वैल्यू के लिए 0 होगा, लेकिन एक बार तो उसके डेरिवेटिव को 0 होना पड़ेगा अगर उसके 2 रूट्स आ गए। अभी यही लेके चले थे कि उसके 2 रूट्स हैं फंक्शन के, और यहाँ पे ये इम्प्लाई करेगा डेरिवेटिव एक वैल्यू के लिए तो 0 देगा, लेकिन हमने पीछे अभी प्रूव किया था कि डेरिवेटिव किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फंक्शन के 2 रूट पॉसिबल नहीं है। ये इम्प्लाई करेगा फंक्शन नॉट हैव टू रूट्स। तो यहाँ पे फंक्शन के 2 रूट्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन कैन नॉट हैव 2 और मोर रूट्स, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फंक्शन एनी इन 12। रोज थ्योरम तो तब एप्लीकेबल होती है ना जब 2 वैल्यूज के लिए वो बराबर होती हैं और वहाँ पे एक पे डेरिवेटिव हमारे पास में ये इम्प्लाई करता है कि 0 होगा इनके बिटवीन एक पॉइंट पे। तो रोज थ्योरम भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है, और रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल दिस। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, और स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।